कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस देखिए, आज मॉर्निंग सुबह का टाइम है। तो आज सुबह इसके पापा उठे, तो उसके पापा ने मैंने गर्म पानी मांगा, मैंने गर्म पानी दिया। तो आज घर में क्लारा इतना पड़ा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी मैं शुरुआत आज कहाँ से करूँ। तो गाइस आज मुझे सारी चादरें वगैरह निकालनी थी। तो आप बर्तन भी देख सकते हो मेरे इतने बर्तन हुए थे। फिर मेरी मम्मी जी के रूम में मैंने सोचा कि चलो पहले मम्मी जी के रूम का मैं पर्दा हटा देती हूँ। तो मेरी गुड़िया और मम्मी जी सवेरे पूजा करके गए थे, तो ये मत्था टेक रही, मैं भव्या मत करो, ये बात नहीं मान रही क्योंकि बैठी रही, शरारतें कर रही यहाँ बैठ के। तो इसने क्या करा, अपनी चुन्नी टोपी गई थी, तब तक मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। तो गाइस मैंने आपको बताया था मैंने यार मशीन लगानी थी, कल मैंने लगाई हुई थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह उतारी गरम, मैंने सोचा मैं सारी चादरें धो धा के ना बेड के अंदर रखूंगी, तो गर्मी की चादरें निकालती हूँ कॉटन की। तो गाइस यही बस पंगा पड़ जाता है, कभी गर्मियों के कपड़े रखो कभी सर्दियों के, बस यही लगा रहता है गर्मी सर्दियों में, है ना। तो बेड मैंने खोला, मैंने सोचा चलो मैं चादर में रख के भूल गई थी कहाँ पड़ी है, बस मैंने गर्मियों वाली यही देखी कपड़े खोल के। गाइस मैं सब कपड़े ना कपड़े में बांध के रखती हूँ, सही रहते हैं, टैग टैग लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कौन सी मेन चादर है ना पहले वही निकाल देती हूँ। तो जो सी घर वाली रूटीन में चादर थी वो मैंने निकाल दी थी। तो बाहर अंदर की रूटीन चादर को मैं बेड के अंदर ही डाल देती हूँ। गाइस वो लिए मैंने सोचा चलो ये 3-4 चादरें हैं, जो से थोड़ी बहुत मैं निकाल देती हूँ। ये पर्दा मैं इन दिन से ढूंढ रही थी, मुझे इसी में से पर्दा मिला। मैंने सोचा कि चलो फिर पर्दा ही निकाल देती हूँ, इसी बहाने पर्दा तो मिला। क्योंकि मुझे ना उस रूम में लगाना होता है, क्योंकि उस रूम में ना ऐसे पर्दे लगे हुए हैं। एक पर्दा तो हमारा खराब भी हो गया था। तो फिर अब थोड़ी देर मैंने ये सारी चादरें गर्म चादरें निकाल दी थी, तो मैं गर्मियों की चादरें अलमारी में रखी तय मार के। तो मैंने सोचा जो थोड़ी बहुत फालतू फटी हुई है वो मैंने काट दी थी साइड में, एक तो थोड़ी सी ऐसी थी दूसरी सी, मैंने कहा चलो रख देती हूँ अलमारी में, बाद में देखी जाएगी, अब कल मुझे काम भी बेड़ने का। तो गाइस खलारा तो मैं बहुत पा चुकी थी अब देर तक, मैंने मॉर्निंग में काम शुरू कर दिया था करने के लिए। मैं सोचा चलो पूरा दिन भी है, तो बेटे का तब तक टाइम हो चुका था, मैंने वॉशिंग मशीन तो लगाई हुई थी, मैं इसके पापा को बोल रही थी गेड़ा लगा देना है। तब तक मेरी गुड़िया आगे आगे भागी, मेरा बेटा आवाज मारा था, मम्मी सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तो हम बस की वेट करने के लिए लगे, तब तक बेटे की बस आई नहीं, ये दोनों भाई बहन सुनने लगे। तो बेटा करा मम्मा बाइक आ गया, तो बाइक वाला देखो कैसे गाड़ी तेज चला के लेके लेकर गया अपनी। तो गाइस गली में तो धीरे चलानी चाहिए ना, तो अपने बच्चों को बोला साइड हो जाओ साइड हो जाओ, दोनों साइड हो गए, खड़े होने हो गए। तो बस आई वहां से इसकी, तो कहा मम्मी शुक्र है मेरी बस तो आई। तो आंटी जी ने, क्योंकि बस अशुक्र आज आंटी जी ने बात नहीं की, वरना आंटी जी के घर बात करने लग जाते हैं। तो मैंने आंटी जी को बोला आंटी जी नमस्ते, मैंने आंटी जी नमस्ते बताया, ठीक है, मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे भव्य को पता नहीं क्या होगा, कहती मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे खेलना है। तो गाइस थोड़ी देर 2 मिनट यहाँ पे खड़ी होकर खेलने लगी, तो कही मम्मी चलो, मैं चलो फिर ये भाग रही कैसे रही थी, तो भागते भागते कही मम्मा आजू बाजू में आ रही भव्या मेरी। तो गाइस फिर जैसे मैं धीरे 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 चलने लगी, तो मेरी भव्या भी धीरे चल रही, मैं चोरी चोरी करूंगी, मैं कल तुरी तो कर रही है, गोदी कौन से चढ़े हो आज आप मेरे। तो फिर इन्हीं देर में आया वहाँ पे एक सब्जी वाला, ये रेडी सब्जी लेने जाते हैं सवेरे सवेरे। तो भव्या ने चप्पल उतार के भव्या जाने लगी अंदर, तो भव्या अंदर गई चप्पल उतार के अपनी। तो इतनी देर में कह रही मम्मा मम्मा मुझे ना भूख लगी है। तो गाइस मुझे ना मॉर्निंग में पता नहीं था कि खाना लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, मैंने ना टिफिन पैक कर दिया था मम्मी पापा जो इनके लिए। फिर वो मम्मी जी कह रही खाना लेके नहीं जाना है आज, मैं चलो मम्मी ठीक है। फिर मैंने वही रोटियां तली, मैंने क्या वेस्ट करनी है, मैंने रोटी पे घी लगाया। गाइस तली रोटियां बहुत अच्छी लगती है, और जैसे रात की बच्चे ना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वो तल के सूखे खाना। तो मैंने एक साइड नाश्ते की तैयारी करी, चाय धरी, और मेरा ना नाश्ता करने का दिल भी था, क्योंकि गाइस भूख तो लगी थी, मुझे मैं ब्रेड खा लूंगी। ब्रेड को मैंने गर्म किया, मैंने बनाई थी पनीर की भुजिया। तो गाइस पनीर की भुजिया बहुत टेस्टी बनती है, मैंने फटाफट मैंने प्याज काटे टमाटर काटे तो भुजिया बनाई। तो इसके पापा का भी टाइम हो रहा था, तो चाय चाय बना के मैं अंदर गई। तो मेरी गुड़िया मस्त रही, तो मम्मी मुझे ना ब्रेड खाना रोटी नहीं खाना, चल बेटा जो आपको खाना ना फटाफट खा लो। तो इन देर में इसके पापा ने भी चाय दी, इसके पापा का नाश्ता नुश्ता कर चुके थे, तो जाने लगे बाहर। तेरे पापा को मैं बाय करके आऊंगी मम्मा, मैं चलो ठीक है बेटा बाय बाय कराओ। तो इसको ना बहुत खुशी होती है पापा को जब बाहर तक छोड़ने के लिए आती है ये। तो पापा को कह रही बाय बाय, फिर मम्मा मैं बाहर जाऊँ, मेरा बेटा बाहर नहीं जाना, अभी मम्मा का काम हो जाएगा ना फिर जाना। तो गाइस चादर चादर वगैरह मैं अंदर की बिछा चुकी थी। तो मैं आई थी मम्मी जी के रूम में, मैंने सोचा चलो पहले जब तक मशीन में कपड़े धुल रही हैं बाद में काम करूंगी, पहले मैंने चादर वगैरह बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। तो बेडशीट वगैरह मैं बिछा चुकी थी, और मैं चढ़ा के स्नान की कवर। तो भगन ने बाहर मुझे आवाज़ें मारी मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ। मैं बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट काम बिगड़ लूँ फिर मैं आती हूँ। बस क्या था आगे मेरे पास अंदर मम्मा ले लो मुझे भी, मैंने थोड़ा सा इसको प्यार किया। बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है जब बीच में प्यार करते रहो ना, गाइस बहुत अच्छा लगता है इसको। तो आई रूम में मैंने इसको ना टॉयज दे दिए खेलने के लिए। तो गाइस कब से मुझे कहती मम्मा टीवी ऑन कर दो, तो मैं टीवी ऑन नहीं कर रही थी। तो गाइस मेरे कपड़े ड्रायर हो चुके थे, 1-2 गेड़ा हो ही गया था, कपड़े बहुत हो गए थे आज। बेडशीट वगैरह धोई थी ना गर्म में आज, कुछ तो मैंने उस दिन कंबल धो दिए थे।
तो एक कंबल आज रह गया था, एक वो भी मैंने साथ साथ धो के मैंने सोचा आज मैं उसको तैयार मार के रख दूं। तो गाइस आपको पता ही है रात को हम ना कंबल लिए नहीं सोते हैं। तो रसोई का खलारा बहुत पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि अलमारी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है, तो मैंने चेयर लगाई, मैं देखूं ऊपर कौन सा आलतू फालतू सामान पड़ा हुआ है, तो मैं ना गिर देती हूँ। तो गाइस ये हुआ कि भी थोड़ा बहुत सामान जो था वो फालतू था, तो मैंने ये ना अलमारी का जो मैंने छाड़ा बिछाया हुआ था, मैंने सोचा मैं ये भी धो देती हूँ, गंदा काफी हो रहा था। तो ऐसे करके चार्ट पेपर इधर क्या क्या टेप वगैरह पड़ी थी, ये टेप वगैरह की जरूरत की थी, और मैंने सारा सामान डस्ट डस्ट ऊपर से सारी हटाई, इतने ज्यादा जरूरत। तो गाइस काफी टाइम हो चुका था, झूठ क्यों बोलूं मैंने ऊपर अलमारी के ऊपर की काफी टाइम से सफाई नहीं की थी। तो ऊपर बेड के नीचे तो सब कुछ चलो रोज रेगुलर हो ही जाता है, तो यहाँ कर बस ये है कि कभी कभी होता है, तो राइट बेड भी करती है। बस अब ये है कि मेरे गुड़िया बहुत अंदर लग जाती है ना, इसलिए मैं रात रोज नहीं कर पाती। तो फिर इन्हें भी धोया, फिर बाजू आने लगी, फिर बैठ के नीचे मैंने ऊपर से सारा गुब्बारा नीचे गिर दिया था, फालतू फालतू। ये इसका वाकर का गत्ता था, मैंने सोचा कि गत्ते की जरूरत तो है नहीं है, तो मैं इसको घेर देती हूँ। फिर आई मैं किचन में, मैंने कहा तब तक गत्ते घेरती हूँ मैं, तो गैस वाला स्लैब वगैरह मैं साफ कर गैस घूस उठा के मैंने नीचे से सारी साफ करी, बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। अब मैंने साइडों से ना थोड़ा सा सरफ सरफ पाके गैस अच्छे से साफ किया साइडों से। तो गाइस वो ना से ऑयल होता है ना, घी वगैरह, वो थोड़ा ज्यादा जम जाता है सारा साइड में, सारी साइड में। तो मैं साफ करने लगी, स्लैब छोटी साइड वगैरह मैंने साफ करी थी, तो मैंने गर्म पानी से आज सारा गैस साफ किया। तो मैं सोचा फिर हौली हौली ना पहले मैं आज किचन भी निबेड़ देती हूँ। तो गाइस बस मेरा ना ड्राइंग रूम का बाहर का जो मेरा टेबल बिछा हुआ था, मैं सोचा था मैं ना वो रुक के कभी किसी दिन और करूंगी। तो आज खिलाना तो काफी पड़ ही चुका था, मतलब गाइस मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो मैंने मिक्सी वगैरह भी साफ करी। तो गाइस इसमें ना मैं ना कपड़ा चढ़ा देती हूँ, तो इसका मिक्सी का सारे रसोई के पोने पोने वगैरह मैंने सारे धोए, वॉशिंग मशीन के अंदर धो दिया था। तो मैंने पहले गर्म पानी से खंगारा, अब उनसे धो डाल के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया इसको लास्ट में। तो मैं तो वॉशिंग मशीन डाल के इसमें धुल दूंगी। तब तक मैं बर्तन में सोचा धुलूं के ना धुलूं, समझ आज मुझे कुछ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि अंदर भी खिलारा, बाहर भी खिलारा, उससे बाहर भी खिलारा। तब तक मेरी भैया झाड़ू लेकर बाहर गई, मैं झाड़ू मारूंगी। तो गाइस तब तक मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा मैं ड्रैग ऊपर छत पर डाला था। तब तक मेरी बेटी कह रही मम्मा मुझे बोल कहाँ गई, मैं बेटा मैं निकाल देती, कहीं नहीं मम्मा मैं निकाल दूंगी। तो गाइस इसको अपना काम करना ना खुद ही अच्छा लगता है। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. अंदर पोछा लग चुका था, मैंने सोचा दरवाजे वगैरह भी साफ कर, दरवाजे पे भी बहुत मिट्टी धूल मिट्टी इतनी चढ़ी हुई थी। तो मैंने सारा पहले मैंने दरवाजे में जितने झाड़ू से साफ किया, इसकी सारी मिट्टी निकल गई बिना झाड़ू से। तो गाइस मैं कई बार ना कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ ही साफ कर देती हूँ, उससे मिट्टी निकल जाती है। तो मैंने तब पहले सूखा सूखा मैंने झाड़ू से मार के उसकी डस्ट वगैरह निकाल दी थी। मैं पोछे से करूंगी ना तो कोई फायदा नहीं है, वो सारी डस्ट उसको चिपकेगी, तो सारा ना अजीब से गंदा गंदा सा हो जाता है और ज्यादा, है ना। तो बाद में थक जाते हैं निशान से कि हमने इसको गिल्ला पोछा मारा हुआ है ना। तो फिर मैंने इसको आराम से ना पहले साफ सुथरे से करके झाड़ू मार के मैंने इसके बाद में गिल्ला पोछा मार के, ज्यादा गिल्ला नहीं था मुझे लकड़े खराब हो जाती है गाइस, थोड़ा नॉर्मल सा अच्छे से निचोड़ के मैंने दरवाजे साफ करे। कर गाइस मैं फिर आई ऊपर छत पर मैंने सॉरी पौड़ियों में लगाया पोछा। तो इतनी मिट्टी हो रही थी पौड़े में भी गाइस, तो मैंने पौड़ियों में पोछा लगाते लगाते मैं तो नीचे से आई पड़ गई आवाज, मम्मा नीचे आओ मम्मा नीचे आओ। मतलब बेटा 1 मिनट में आई ऊपर ना डॉगी आ गया, डॉगी मम्मा है मैंने कहा हाँ। तो मैं बताती ना पोछा मार रही है ऊपर आ जाती है, जाके पौड़े में बैठ जाती है गिल्ले गिल्ले में। फिर पोछा लगाते लगाते गई नीचे गई, और थोड़ी देर में आ गई मम्मी जी और पापा जी सब काम से आ गए थे। तो आपके साथ इन्होंने लिया पानी, पता नहीं मुझे ना पेट में दर्द हो रहा था, मैंने दवाई खा लिया। तब तक मैंने अपने बेटी के लिए पानी रखा था गर्म होने के लिए। तो गाइस दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर रही थी, मैं बाद में नहाऊंगी, अब पहले ना खाने की तैयारी करूँ क्योंकि सारे आ चुके थे गाइस। आज काम इतना था आपके सामने, मैं खाना भी नहीं बना पाई थी, तो मैंने फटाफट से दाल का तड़का मारा। आज मैंने बनाई थी ब्राउन दाल। तो गाइस मैंने क्या नाम है ब्राउन दाल का, मैं उसको ब्राउन दाल ही बोलती हूँ।
फटाफट से मैंने तड़का लगाया, अपने भोगे की भी दाल निकाल दी थी, मैंने बोला आज खाया वाला कुछ, तो मैंने धनिया ना साइड में काट के पहले रख दिया था उठा के। तो मैंने बेटे का रखा पानी, तो बेटा स्कूल से आ चुका था, बेटा आके नहाया धोया और तब तरफ दादी फिर आगे करा मम्मा मुझे बनाना शेक बना दो। मैंने बेटे को फटाफट से बनाना शेक बना के दिया। तो गाइस टाइम तो होता ही नहीं बेटे के पास, वैसे 3 बजे स्कूल से आता, 4:30 बज जाते हैं, 4 बजे इसका ट्यूशन का टाइम होता है। फटाफट नहा ला धुला के मैंने दोनों को बेटा बेटी को खाना खुना हम सबने खा लिया। तो पापा जी का खाना सामने पड़ा था, पापा जी कह रहे पहले मैं बाइक और पैसे साफ कर दूँ। गाइस मेरे पापा ऐसे हैं कि मतलब पापा जी कहते थे मैं फिर ना बाइक एक्टिवा वगैरह जाके साफ कर दूँ, फिर अंदर आए खाना खाया। तो मम्मी जी लेट टीवी देख रहे थे। तो आज का व्लॉग के बज रहे हैं 6:10, मैं नहाकर और मैं सर धोकर निकली बाहर, क्योंकि गाइस आपको मैंने बताया था मॉर्निंग में आज मेरा काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने मॉर्निंग में सर नहीं धुला था, तो मैंने सोचा था चलो शाम को धुल लूंगी। तो मैंने शाम को सर वगैरह धुला, नहाई धोई। तो इतने टाइम में मेरा बेटा आ चुका था ट्यूशन से, मस्तियाँ मारते हुए कह रहा मम्मी ये ना बहुत खुश था, इन दिन से ना ये विकेट मांग रहा था अपने लिए कि बैट बॉल खेलता हूँ, मम्मा मुझे दिलाने से दो। तो हमने चल 10-15 मिनट रुक जाओ, नक्शा पे चलते हैं। उसके पापा ने मान रहे थे, कह रहा कल चलेंगे, कह रहा पापा प्लीज प्लीज चल लो, बस पापा को ना प्यार से मना रहा था। तो गाइस इतने देर में मैं छत पर गई, मैं आपको अपने पीछे का हाल दिखाती हूँ कितना पानी भरा होगा। गाइस यहाँ पे ना सबका पानी आता है इस फ्लैट में। तो मेरे शाम हो चुकी थी, मैं तो तब तक जौ जला देती हूँ मैं। तो जौ जलाने के पहले मैंने मत्था टेका, तो ये जो माता जी की जौ जलाते हैं उसका मैंने कहा कोली को दूध आके मैं तो माता जी की जौ जलाती हूँ। तो बेटा पीछे से बाहर से बातें मारी जा रहा है, मम्मा आज चल लो। मैं बेटा एक मिनट में जौ तो जला दूँ फिर चलते हैं, अभी तो मेरा 6:15 6:30 हुए होंगे। और नहीं बस चलो 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 थोड़ा रुक जा। तो इतने में भव्या को बोल रहा है कि मम्मी वो आवाज मार, नहीं भव्या मुझे आवाज मारने लगी। मैं अपनी मस्त के पास अपनी जौ जला रही हूँ, मैं जौ जला कर बोलती रहती हूँ। तो जौ जला के मैं गई बाहर की और बेटी मेरे पापा की बाइक पे बैठ चुके थे, कह रहा मम्मी आप जल्दी भी आ जाओ, तो बगल की चप्पल गिर गई। हम हौली हौली रास्ते में जाने लगे, बस बोलता जा रहा था मम्मी मुझे दिला देना आज प्लीज दिला देना। तो बेटा चलो तो सही मिलेगा। तो गाइस मुझे ना बहुत मजा आ रहा था, एक तो मैं शाम को नहाई ठंडे ठंडे पानी से नहाई, सर धोया, मेरे को बहुत मजा आ रहा था घूमने में। रास्ते में आया गुरुद्वारा, बादशाही गुरुद्वारा है गाइस हमारे यहाँ का, तो मजा बहुत आ रहा था मुझे घूमने में। तो इन्हीं दिन में हमारी शॉप आई, मार्केट में गए हम दुकान पे जहाँ से सामान लेना था। तो भव्या और बेटे की खुशी देखो, सबसे पहले मेरे बेटे ने एंट्री की, इसको ज्यादा ही खुशी हो रही थी सामान लेने की। तो इतने पीछे पीछे ही भव्या, तो भव्या ने जिद कर ली मम्मा पापा मुझे ये लेना है। तो पापा कह रहे बेटा ये नहीं लेना। तो इन्हीं दिन में रास्ते में देखा, हम जो मार्केट में आए, बेटे ने बोला पापा मुझे ना चप्पल भी लेनी। तो रास्ते में आए शिव मंदिर, शिव मंदिर में हमने मत्था टेका। देखो गाइस हमारे यहाँ का ना मार्केट में बहुत बुरा हाल हो जाता है, पता नहीं कहाँ से पानी आ गया, बारिश तो हुई भी नहीं थी क्योंकि इतना तेज बारिश का पानी का इकट्ठा हुआ था। तो इन्हीं दिन में देखा यहाँ पे खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो मैंने बोला रुक जाओ, कह रहे नहीं। तो वापसी जाते हुए देखा इतना रश गाइस, पैर रखने की जगह नहीं, हम बड़ी मुश्किल से वहां से बाइक निकाल कर आए। अगर हमें पता होता तो हम जाते ना। तो आया रास्ते में ऋषि गोलगप्पे वाला, मैंने इसके पापा को बोला खिला दो, कह रहे नहीं कोल्ड हो रहा है। मैं कोल्ड तो आपको हो रहा है, मुझे थोड़ा हो रहा है कोल्ड। तो फिर रास्ते में कह रहे स्प्रिंग रोल ले गए, मैंने स्प्रिंग रोल लिया और बर्गर लिए, तो पापा ले थे। फिर बेटा कह रहा मम्मा मेरे लिए बर्गर पैक करा लो, फिर हमने इसके लिए बर्गर पैक करवाया। फिर हम आए घर की ओर, तो बेटा बेटी दोनों अपने टॉयज से खेलने लगे, तो मिला नहीं था मेरी भव्या की मिली थी कारें वगैरह, तो दोनों खेलने लगे। तो इतने देर में मैं अंदर बैठी, मैंने तो रात को क्या सोचा कि मम्मी जी ने ना मुनिया कद्दूकस करके रख दी थी कि सवेरे ना मुश्किल ही होगी। तो रात के मैं बर्तन धो के हट चुकी थी, रोटी भी बनाती थी, खाना कंप्लीट। तो भव्या खेल रही थी, तब तक मेरी बेटा मेरा थक चुका था क्योंकि गाइस इसको बस टाइम बिल्कुल नहीं होता, ये सो गया था। तो इनके पापा को देखो इनको नींद आ रही थी, कोल्ड से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे मजाक बना रही, कह रहे हट जा मेरे को गुस्सा आ रहा है वैसे ही। तो अच्छा मैंने चलो फिर लाइट बंद कर दो, बेटी की शीशी ले आओ। तो गाइस प्लीज हमें ना लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो तब तक के लिए बाय।